अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द CS एनिमेशन लैब। आज हम एक प्रैक्टिकल वर्क लेके आए हैं आपके सामने कि किस तरह आप अपना AI चैटबॉट बना सकते हैं। ये स्क्रीन आपके सामने है, ये मैंने खुद ड्रॉ किया है, ये इसको बनाया है और हम इस पूरी वीडियो के अंदर इसके दो पार्ट्स बनाएंगे जिसके अंदर हम ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से इस तरह का चैटबॉट बना सकते हैं। आप इससे बेहतर भी बना सकते हैं, लेकिन ये जस्ट एक स्टार्ट है। ये काम कैसे कर रहा है, मिसाल के तौर पे इससे कुछ सवाल पूछ लेते हैं, क्या ये वर्किंग भी करता है या नहीं। इससे मैं ये सवाल करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसे कहता हूँ व्हाट इज़ AI। तो ये मैंने इसे सेंड किया। सेंड करने के बाद मुझे रिस्पॉन्स आएगा। ये मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ये रिस्पॉन्स है मेरा, व्हाट इज़ AI, और वो क्या स्टडी बडी है, आई एम स्टडी बडी। उसको अपना नाम बता रहा है, वो बता रहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि वो एक्सप्लेन करेगा AI को, और वो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको एक्सप्लेन करके दे रहा है। क्या ये कोड प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं, चेक कर लेते हैं। क्या तुम मुझे टू वैल्यूज को ऐड करने का कोड दे सकते हो पाइथन में? तो सेंड करके देखते हैं और रिस्पॉन्स चेक करते हैं इसका। ओके, तो ये हमारा सवाल था, वो नीचे आंसर दे रहा है। बिल्कुल, पाइथन में दो वैल्यूज़ को ऐड करने का बहुत आसान तरीका है। वो कह रहा है यूज़र से पहला नंबर ले लें एज अ इनपुट के तौर पे, दूसरा ले लें। आप वैसे भी इसको ऐड कर सकते हैं, यानी कि मीन्स ये वर्किंग कर रहा है। एक और सवाल करके इससे पूछ लेते हैं, मेक आ स्टडी प्लान फॉर 5 डे, स्टडी प्लान फॉर 5 डे, make a study plan for 5 day in computer science subject। ओके, तो ये हम इसे सेंड करते हैं। ये रहा 5 दिन का सिंपल और इफेक्टिव स्टडी प्लान कंप्यूटर साइंस के लिए। तो ये उसने मुझे पूरा स्टडी प्लान और ये डेटा प्रोवाइड कर दिया। हम इसे बहुत बेहतर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, इस पूरी वीडियो के अंदर बेटा हम ये देखेंगे। तो कहीं नहीं जाइएगा, तो हम इससे स्टार्ट करें जी। तो अपना चैटबॉट बनाने का हम जर्नी स्टार्ट करते हैं, अपना AI चैटबॉट। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें किसी भी जो AI प्लेटफॉर्म है उससे हमें API को गेट करना होगा। तो ये API के ज़रिए हम अपना चैटबॉट के अंदर अपनी फंक्शनैलिटी को ऐड करेंगे। तो उसके लिए गूगल क्रोम पे जा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ गूगल AI स्टूडियो। तो गूगल का जो जेमिनी है वो हमें फ्री में वो AI स्टूडियो APIs प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम उनकी AI की जो सिस्टम है उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अभी हमारा ये कंसर्न नहीं है। सीधा हम जाएंगे जनरेट AI API पे। सो यहाँ पे API की हमारी जनरेट हो जाएगी। आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, वेट करना है। यहाँ पे हमारी ऑटो जनरेट हो जाएगी और ये फ्री टायर के अंदर अवेलेबल है। इसे परचेज भी किया जा सकता है, उसमें डिफरेंट हमारे पास कैपेबिलिटीज़ बन जाती हैं, लेकिन हम फ्री में लेंगे। यहाँ पे आपने इसे कॉपी कर लेना, कॉपी करके एक दफ़ा इसे बंद कर लेना। उसके बाद मेरा जो मेन वर्किंग है वो मैंने थोनी एज अ IDE के अंदर करनी है। तो आप लोगों का जो भी प्लेटफॉर्म है आपने अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक देखते रहना है, लेकिन ये थोनी के अकॉर्डिंग मैं सारा लेके चलूँगा प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है, और इस फोल्डर का नाम रख रहा हूँ मैं माई चैट बॉट। उसके बाद हम थोनी को ओपन कर लेंगे। तो जैसे ही हम थोनी को ओपन करेंगे तो एक एम्प्टी जो है ब्लैंक्स हमारे पास एक फ़ाइल ओपन कर देगा। तो सबसे पहले हम इसे सेव कर लेते हैं अपने उसी फोल्डर के अंदर जो अभी हमने बनाया है। हमने बनाया था माई चैट बोर्ड के नाम से, और यहाँ पे माई AI बॉट के नाम से मैं एक फ़ाइल सेव कर देता हूँ। ये हमारी फ़ाइल सेव हो गई। अब जो कि हमने API को कॉपी किया था, उस API को यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए हमें एक पैकेज की ज़रूरत है। आपको पता है कि पाइथन बेतहाशा पैकेजेस को इस्तेमाल करता है, कुछ बिल्ट इन होते हैं, कुछ हमें डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो थोनी में आप गूगल का जो पैकेज है उसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, आप जाएंगे टूल्स में जाएंगे मैनेज पैकेजेस के अंदर, और यहाँ पे आप अपने पैकेज का नाम लिखेंगे। यहाँ पे जो हमें पैकेज की ज़रूरत है वो है गूगल अंडरस्कोर जनरेट AI। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। ये सबसे पहले होगा गूगल जनरेट AI, आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने इसे पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं आएगा।
लेकिन आपने सबसे पहले जो आना है उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल का ऑप्शन यहाँ बना हुआ, इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ओके हो जाएगा, आपने इसे क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद अब हमारा मेन जो टास्क है वो स्टार्ट होगा कि अब हमने कोडिंग की मदद से अपने एपीआई को गेट करना है। तो सबसे पहले चूंकि ये एक पैकेज है, आपको पता है जब हम पैकेज अपने पाइथन के अंदर राइट करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम के बाद हमारे पैकेज का नाम है गूगल, और फिर हम इसे एक इंपोर्ट कीवर्ड है, इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से यहाँ पे हमारे पास जनरेट एआई का एक लाइब्रेरी मौजूद है, हम इसे इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, इसे इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ वी कनेक्ट दी एपीआई। हमने जो एपीआई बनाई थी या वहाँ से कॉपी की है, हम उसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं अपने इस कोड के अंदर। तो उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल क्लाइंट के नाम से, और यहाँ पे मेरा ये वाला लाइब्रेरी है इसका नाम, और इस लाइब्रेरी के अंदर एक मेथड मौजूद है क्लाइंट का, और उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, और इस क्लाइंट के फंक्शन या मेथड के अंदर आपने एक वेरिएबल लिया एपीआई के नाम से, मैं ले लेता हूँ एपीआई की के नाम से, और इक्वल लगा के डबल कोटेशन, और यहाँ पे जो हमने वो कॉपी किया था यहाँ पे हम उसे पेस्ट कर देंगे। इस तरह हमारी एपीआई जो है यहाँ पे एक दफ़ा के लिए आ जाएगी, लेकिन अभी यहाँ पे आउटपुट में हमें कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने इसका रिस्पॉन्स बनाना है। तो नेक्स्ट हम ये करेंगे, हम एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे चैट का। चैट वेरिएबल क्या करेगा, ये जो ऊपर क्लाइंट हमने कनेक्टिविटी कनेक्शन कायम किया है, इस कनेक्शन को चैट सेशन में लेके आएंगे हम, यानी कि एज अ जो उससे बात करेंगे एआई से, वो इसके ज़रिए हम कर पाएंगे। तो क्लाइंट डॉट चैट्स, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, और इसके साथ ही हम एक मेथड यूज़ करने वाले हैं, वो है क्रिएट का। क्रिएट मेथड के अंदर इसके ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और इसे थोड़ा नीचे ले आएंगे। ओके, इस मेथड के अंदर हम सबसे पहले एक मॉडल डिफाइन करेंगे कि हम कौन सा मॉडल जो है जेमिनी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देना है। मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ जेमिनी -3.1 फ्लैश लाइट, ये मेरे पास फ्री में अवेलेबल है, तो मैं इसे इस्तेमाल करूँगा। कोमा लगाने के बाद नेक्स्ट हमने कुछ अगर कॉन्फ़िगरेशन करनी है, एक मैं डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ। वो इसलिए कि मैं अपना ये जो एआई मॉडल है अपने हिसाब से बनाना चाहता हूँ। देखिए, वो एक जनरल गूगल के पास मौजूद है, लेकिन मैं उसे अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे उसकी कुछ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कर दूँगा, अपनी सेटिंग बना दूँगा, फिर वो मुझे जो भी आंसर देगा वो उसी को अकॉर्डिंग देगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कॉन्फ़िगर के नाम से एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ, और डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए आपको पता है कि हमें ये वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग के नाम से एक की बनाई है। स्ट्रिंग की अगर आपने बनानी हो तो डबल कोटेशन में बनाते हैं, और इसका मैं नाम रख रहा हूँ सिस्टम डैश इंस्ट्रक्शन। उसके बाद कॉलन लगाना है। कॉलन लगा के यहाँ पे आएगी वैल्यू, यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन में देना चाहता हूँ उस एपीआई की जो एआई है उसको। तो मैं मल्टी लाइन को चूँकि स्ट्रिंग इस्तेमाल करने हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे ट्रिपल कोट्स को यूज़ करूँगा। ये जो ट्रिपल कोट्स एज अ कमेंट में यूज़ होते हैं, ये वो वाले नहीं है, ये एज अ स्ट्रिंग के तौर पर मल्टी लाइन में अगर आपने कोई चीज़ें लिखनी हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। उसे मैं थोड़ा सा आगे ले आता हूँ ताकि वो एक सेटिंग बनी रहेगी। तो यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ पहले इसे एक नाम देते हैं, यू आर स्टडी बडी। तो ये मेरे एआई का नाम है स्टडी बडी, और साथ में इसे इंस्ट्रक्शन देता हूँ अ फ्रेंडली एआई ट्यूटर। ओके, जो क्या करता ये है एक्सप्लेन difficult topics in
वेरी सिंपल लैंग्वेज, और सिंपल लैंग्वेज में भी दो और एज्यूम करो द यूजर इज अ बिगनर, एक GI यूज कर लेते हैं, एज अ बिगनर। तो ये मैंने एक इंस्ट्रक्शन दे दी है जो कि इसकी कन्फिगर हो जाएगी, यानी कि अकॉर्डिंग इसी के आंसर वो देगा। ज़रूरी नहीं है आप लोगों ने यही करना है, ये मैं आपको जस्ट एक तरीका बता रहा हूँ कि आप अपने AI को अपने मुताबिक कैसे कन्फिगर कर सकते हैं। बार बार उसे ये बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि मुझे सिंपल वर्ड्स में या सिंपल इंग्लिश में आपने आंसर प्रोवाइड करना है। उसके बाद मैं इसे ट्रिपल कोट से बंद कर दूंगा। ट्रिपल कोट्स बंद करने के बाद हम देखते हैं कि हमने क्या ब्रैकेट बंद कर दी है, ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट करली बंद कर दी और ये हमारा ये क्लोज हो गया। अब हमने ये जो चैट अपना क्रिएट किया है, अब इसको हमने यूज़ करना है। इसे इस्तेमाल करने के लिए हम एक और वेरिएबल यूज़ करने जा रहे हैं, उसका नाम है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या करेगा, जो हमने ऊपर चैट क्रिएट की है उसके साथ एक सेंड मैसेज के नाम से एक मेथड मौजूद है, इसे इस्तेमाल करना है, जो कि हमारे ये जो हमने AI बनाया इसको क्वेश्चन सेंड करेगा। तो हम यहाँ पे एज अ वेरिएबल बना के भी इसे शेयर कर सकते हैं। मैं एज अ एक दफ़ा जस्ट कनेक्टिविटी चेक करने के लिए कि हमारा कनेक्शन जुड़ गया है, हमें आंसर वो दे रहा है या नहीं दे रहा, वो चेक करने के लिए यहाँ पे एक मैसेज लिखते हैं, हु आर यू, कि तुम कौन। वो ये मैसेज उस AI को जाएगा और वो हमें फिर नीचे आंसर रिस्पॉन्स करेगा। अब हम प्रिंट कर देते हैं। जब वो प्रिंट करेगा तो प्रिंट के अंदर उसका नाम लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ जैसे कि स्टडी बडी, और उसके बाद कॉलन आए और कॉलन के बाद मेरा जो रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स से टेक्स्ट आए। तो ये उसकी एक एट्रीब्यूट है कि जब रिस्पॉन्स वो गेट करेगा तो उसका टेक्स्ट मुझे चाहिए। उसके बाद आपने इसे सेव कर लेना है। तो नाउ लेट्स सी हमारी कनेक्टिविटी हो सकी है यानी एक छोटे से कोड से। तो हम यहाँ पे अपनी कनेक्टिविटी चेक करते हैं, तो आप इसे रन कीजिएगा। रन करने के बाद हम यहाँ पे वेट करेंगे, वेट करने के बाद वो हमें रिस्पॉन्स देगा। ओ फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्टडी बडी उसने हमें कहा, स्टडी बडी चूँकि ये था, और हमने चूँकि ये क्वेश्चन किया था हु आर यू, तो वो हमें यहाँ पे आंसर दे रहा है। आप इसे थोड़ा बड़ी स्क्रीन में देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा और ऊपर ले जाता हूँ। तो ये हमें आंसर देता है स्टडी बडी है, देयर आई एम स्टडी बडी योर फ्रेंडली AI ट्यूटर। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे यही कॉन्फ़िगर किया था, और वो आगे स्टडी पार्टनर वो क्या क्या है, वो मैथ, हिस्ट्री, जो भी अपने बारे में है वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। तो फाइनली हमने यहाँ पे ये काम किया है अपनी इस वीडियो के अंदर कि हमने अपनी API को गेट किया जो कि फ्री में अवेलेबल है आपके पास जेमिनी या कहीं पे भी, और उसके बाद हम उसे अपने पाइथन के थोनी की IDE के अंदर या कहीं पे भी आप उसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये जस्ट एक छोटा सा आगाज़ है। इसके बाद हमने क्या करना है नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम अपनी इसी जो AI चैटबॉट है इसे प्रॉपर एक विजुअलाइज शक्ल के अंदर इसका एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे, इंटरफेस बनाएंगे ताकि ये चीज़ें हमें एक अलग इंटरफेस में नज़र आएँ जैसे एक चैटबॉट पे नज़र आती हैं। और उसके बाद साथ साथ हम उसकी कलरिंग, कुछ सेटिंग, और साथ फिर हम चूँकि ये तो हम हु आर यू यहाँ पे मैसेज के ज़रिए रिस्पॉन्स दे रहे हैं, हम यूज़र से रिस्पॉन्स चाहते हैं और बड़ा अच्छा सा एक सेटिंग एक छोटी सी बना के ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बहुत जल्दी आएगी। तब तक के लिए आपने इसके अंदर जो क्वेश्चन हैं, जो मसाइल हैं, जो आपको पूछना है वो मुझसे पूछ सकते हैं, और इसे ही हम आगे स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 के अंदर।